इतिहास का जो विषय है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने सुना होगा महाभारत, आपने देखा भी है। महाभारत में आपने क्या देखा? हमने बहुत सारे सीरियल देखे, उसका स्टार्टिंग जो है महाभारत, ये जो टॉपिक स्टार्टिंग जो होता है वाकई रोंगटे खड़े देता है। ऐसा लगता है कि टाइम मशीन में चले गए हम लोग। लगता है कि नहीं? ऐसा फील करते हो कि नहीं? नहीं कर पाते लग रहा है। हाँ, तो भाई जमाही बिल्कुल मत मारिएगा क्लास में, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है महाभारत, है ना। महाभारत जो शुरू होने वाला है, इसमें महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया था बताओ? महाभारत, हाँ बताओ राहुल बताओ। 18 दिन का, वेरी गुड, 18 दिन का युद्ध लड़ा गया था। और जो भीष्म थे, भीष्म को जानते हैं आप लोग? महाभारत का जो 18 दिन का युद्ध हुआ, उसमें तीसरे दिन वो क्या हो गए? घायल हो गए। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला होता है। कितने दिन बाद वो वीर गति को प्राप्त होते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, तो ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ मज़ेदार होने वाला है कि सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत। महाभारत को किसने लिखा बताओ? रामायण की रचना किसने की? क्यों आकांक्षा? हाँ बताओ। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, ठीक है। और गीता की रचना किसने की? भागवत गीता की रचना किसने की बताओ? कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। हमने देखते हैं कि बहुत सारे सीरियल में श्री कृष्ण उद्बोधन देते हैं अर्जुन को, है ना। तो अपन श्री कृष्ण लिख देते हैं, लिखा है श्री कृष्ण, मगर रियल में महाभारत का ही एक भाग है ना, गीता, भागवत गीता। तो महाभारत का एक भाग है गीता, तो इसकी रचना भी वेद व्यास ने की है। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, टोटल 1000 का जो काल है, इस काल के बीच ही महाभारत विभिन्न चरणों में उसकी रचना होती रही। किसी एक वर्ष में महाभारत की रचना नहीं हुई। ये जो था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2021। तो उसको हम लोग ईसा पूर्व में डालेंगे कि ईस्वी में डालेंगे? बंधुत्व क्या होता है, सगे संबंधी, है ना, इसको सब हम पढ़ेंगे। जाति क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो शुरू करते हैं महाभारत के बारे में। देखते हैं कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ये 3 चरणों में है। पहले चरण में ये कितना था? 8000 श्लोक थे। इसमें 8800 श्लोक थे पहले चरण में। अभी वर्तमान में जो महाभारत है उसमें कितने श्लोक हैं? राहुल के बाजू वाला तो मनीष है ना, तो कैसे क्या हो गया, सुस्त पड़ रहा है? तो यहाँ पर टोटल महाभारत में कितने श्लोक थे, श्लोक हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 लाख श्लोक। सबसे ज़्यादा एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम बोल सकते हैं महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। तो ये जो महाभारत है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं। श्लोक जानते हो ना क्या? स्थापित हुआ, पहला था 8800 श्लोक, फिर 24000 श्लोक, फिर 1 लाख श्लोक हैं टोटल महाभारत में। और इसमें देखा गया है कि महाभारत में मूलतः 2, एक तो कौरव हुए, एक पांडव हुए, दोनों के बीच का जो युद्ध का ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन है इसमें महाभारत में, है ना। तो जुए में हार जाते हैं पांडव। कितने वर्ष का उनको वनवास होता है? 14 वर्ष का वनवास तो राम जी को होता है। हाँ, देखना पड़ जा रहा है किताब, मगर समझ में नहीं आया। ये कुछ धरोहर है जिसे हमको जानना चाहिए। 12 वर्ष का वनवास होता है और 1 वर्ष का ज्ञातवास होता है। 1 वर्ष का ज्ञातवास होता है, ठीक है। ये सब जानते होंगे आप लोग, है ना। और यहाँ पर देखिएगा टोटल जब युद्ध हुआ तो उसमें कौरव पांडव का जो सेना था, किसकी सेना सबसे अधिक थी? हाँ,
कौरवों की सेना अधिक थी। कौरव किसके पुत्र थे? गांधारी एवं धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, तो टोटल बोला जाता है कि 100 पुत्र थे, है ना। तो ये जो कौरव थे उनकी जो सेना थी उसमें अधिक संख्या में थी, क्या थे? सैन्य बल, अधिक संख्या में सैन्य बल थे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर याद रखिए 7:11 में, 7 समझ लीजिए 7 सैनिक पांडव और 11 कौरव, मतलब ज़्यादा संख्या किसकी हुई? कौरवों की हो गई। यहाँ पर देखिएगा कि एकलव्य के भी नाम सुनो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि बहुत डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछेगा हिडम्बा कौन थी, मतंग कौन थे, द्रोण कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। पूछा भी गया द्रोण के बारे में। तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ एकलव्य के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था, है ना। तो ये एकलव्य कौन था, प्रश्न पूछा गया ये एकलव्य के बारे में, और आपकी किताबों में भी इसका स्टोरी दिया हुआ है, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है। वैसे ही स्टोरी है हिडम्बा। वनवास के दौरान क्या होता है, कानन्य जो क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, वहाँ जो हिडम्ब और हिडम्बा, हिडम्ब भाई और हिडम्बा उनकी जो बहन निवासरत रहते हैं। वहाँ का राजा हिडम्ब रहता है। उनको क्या है, वो लोग माता काली की उपासक थे, माता है उनकी उपासक थे, खासकर हिडम्बा, मतलब हिडम्ब की बहन का नाम था हिडम्बा। जो प्रश्न पूछा भी गया था कि हिडम्बा कौन थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि हिडम्बा जो काली माता की उपासक थी और इनको हर दिन क्या चाहिए था, नर बलि चाहिए था, मनुष्य चाहिए था, है ना, जैसा कि अब महाभारत के अनुसार। तो उनको क्या चाहिए था, एक मनुष्य चाहिए था जिनको बलि चढ़ाना था। अब हिडम्ब क्या भेजता है, अपने बहन को भेजता है, जा इस जंगल में मनुष्य को ढूंढ के ला। हिडम्बा जाती है, वहाँ पर हिडम्बा जाती है तो वहाँ पर पांडव सोते रहते हैं। उनमें से सोचते हैं कि भाई किसी को तो बाकायदा लेकर जाना है, मगर उनका मन किसके प्रति आकर्षित हो जाता है, भीम के प्रति आकर्षित हो जाता है। स्टोरी सुने होंगे। मगर वो ले जाना नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहती है कि मैं इस भीम को हिडम्ब के पास लेके जाऊं और उसकी हत्या कर दे, है ना। वो क्या करते हैं, उसको भीम और हिडम्बा दोनों क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। उसी बीच हिडम्ब को जब पता चलता है कि मेरी बहन को तो रात्रिकालीन तो राक्षस लोगों का चलता है, निशाचर बोलते हैं ना, जो रात को चलता है, राक्षस का उपनाम है निशाचर, जो रात को हमेशा चलता है। तो हिडम्ब को जब पता चलता है कि हिडम्बा अभी तक आई नहीं है, तो ढूंढने जाता, देखता है कि भीम के साथ वो रहती हैं। बाद में भीम उनकी हत्या कर देता है और वहाँ का राजा बन जाता है। टोटल 15 वर्ष तक राजा बनता है वहाँ का भीम। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे जो हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है हिडम्बा का क्या भूमिका है महाभारत में, और हिडम्बा और भीम के जो पुत्र थे उनका नाम क्या है, घटोत्कच, जिनका महाभारत में बहुत अधिक भूमिका है। घटोत्कच का नाम सुने, देखे भी उसका महाभारत, नहीं देखते हैं आप लोग, इसका आप सर्च करिएगा। घटोत्कच का काफ़ी अच्छा मज़ेदार किरदार है ना। जब युद्ध के दौरान किस प्रकार से वो कौरव सेना पर हावी हो जाते हैं और कर्ण को उनकी हत्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो बाकायदा जो बाण होता है वो अर्जुन के लिए संभाल के रखा रहता है, मगर उसको घटोत्कच के पास छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा छोटा स्टोरी है। द्रोण का भी है स्टोरी, एकलव्य का भी स्टोरी। एकलव्य आखिर कौन था? एकलव्य एक प्रकार का निषाद था। जंगल का एक शिकारी समूह होता है निषाद। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? और आप लोग भगने की कोशिश कर रहे हैं, 4 बजे नहीं हो, भगने की प्रयास करीब 1 घंटा है। ठीक है, तो देखिए होता यह है कि मैं तो पूरा स्टोरी सुना रहा हूँ लग रहा है, क्योंकि स्टोरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एकलव्य कौन था? बोला कि निषाद थे। निषाद कौन थे? जो जंगली शिकारी समूह होते थे। उनके पिता का नाम में तो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, बताया भी है यहाँ पर, हिरण्यधनु थे, है ना। तो जो द्रोण थे वो कुरु
राजकुमारों को ही बस क्या सिखाते, धनुर्विद्या सिखा सकते थे, वो धनुर्विद्या सिखाते थे, वो जो क्षत्रिय वंश का होता था उसको ही सिखाते थे। ठीक है। अब एकलव्य को बहुत अधिक इंटरेस्ट था धनुर्विद्या में, वो जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मगर द्रोण उनका निरादर कर देते हैं कि मैं सिर्फ क्षत्रिय कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। और ये चीज़ क्या होता है, एकलव्य के मन में गांठ सा रहता है, क्योंकि एकलव्य का लक्ष्य क्या होता है, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या में पारंगत होने का। ठीक है। आप लोगों को भी कभी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया हो कि नहीं आप लोग, कि मुझे आगे बढ़ के प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे आगे बढ़ के अच्छे फील्ड में जाना है, अच्छा सरकारी जॉब पाना है, या कुछ प्राइवेट में अच्छा करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। आप लोगों का भी एक लक्ष्य होगा, अभी नहीं होगा तो अभी डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आया तो बोला कि किस क्लास में आप लोग, तो अभी आप 12वीं बताए, मगर क्लास 1 में, क्लास 2 में आने वाले जो समय है सरकारी कर्मचारियों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिकोड होता है, क्लास 4 में कौन आता है। तो एकलव्य भी प्रयास करता है, क्योंकि उसकी इच्छा है क्या, धनुर्विद्या सीखने की, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की। वो क्या करता है, मिट्टी से आकृति बनाता है, किसका बनाता है, द्रोणाचार्य का बनाता है, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य का बनाता है, और उसको अपने गुरु मान लेता है, और उनके सानिध्य में अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, धनुर्विद्या सीखता है, वो पारंगत भी हो जाता है। पारंगत कब होता है, जब कुरु राजकुमार लोग जंगल जाते हैं अपने कुत्तों को साथ में रख के, कुत्ते लोग भौंकते हैं, कहीं भी कहीं हिरन गया या स्वान जो होता है ना, उनके कान काफ़ी तेज होते हैं, सूंघने का काफ़ी तेज होता है, कहाँ शेर गया, कहाँ हिरन गया, कुत्ते को लेके जाते हैं। एकलव्य बकायदा उस समय ठंडी का मौसम था, तो बकायदा काले साल ओढ़ा हुआ था वो, और राजकुमारों से सामना नहीं करना चाहता था, इस कारण वो भाग रहा था। मगर कुत्ते लोग क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुत्ते लोग भौंकते हैं, तो जितने भी राजकुमार होते हैं देखते हैं कि अरे क्या हो गया। फिर अचानक वो एकलव्य को अच्छा नहीं लगता, कुत्ता लगातार भौंक रहा है, 5-10 मिनट 15 मिनट तक भौंक रहा है, तो क्या करता है, अपना धनुष बाण उठाता है और उसको तान देता है। उसके जो भौंकने की जो क्षमता है कुत्ते की बंद हो जाती है, जो एक साथ जो टोटल 7 बाण लगाता है, और टोटल जो कुत्ता है उसके मुंह में जाकर कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। मरता नहीं कुत्ता, बकायदा वो स्टेचू हो जाता है, पता चल जाता है कि वो एकलव्य है। फिर बाद में ये बात फैल जाती है, फिर अर्जुन को पता चल जाती है, अर्जुन फिर जाता है द्रोण के पास, वो बोलता है श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया, आपने किसको शिक्षा दी इस तरह से। द्रोण जो है, द्रोणाचार्य जो हैं, एकलव्य के पास जाते हैं और अपनी जो दीक्षा है ना, गुरु दीक्षा मांगते हैं उससे, बता तू क्या देगा, जो भी दे सकता हूँ बोलता है। फिर वो क्या कहते हैं, उनसे क्या मांगते हैं, अंगूठा मांगते हैं, हाथ मांगते हैं, उंगली मांगते हैं। हाँ लड़कियां बताओ, ये वाले बताओ कि द्रोणाचार्य गुरु दीक्षा में एकलव्य से क्या मांगते हैं। ऑप्शन है दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना अंगूठा, बायां अंगूठा, उंगलियां, बताओ। दाहिना हाथ। बी वाले बताओ, दायां हाथ। बी वाले, सी वाले बताओ क्या कहा, बायां दायां, दायां अंगूठा। आप बताओ, बायां का अंगूठा। मतलब इसमें भी एक मत नहीं है। अब आपने जब धनुष चलाया नहीं है, मैंने तो भी चलाया, और मैंने हमेशा कैसे चलाएगा, हर कोई चलाता है धनुर्विद्या, जो धनुष चलाता है कैसे चलाएगा, अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो चलाएगा। मतलब अंगूठे का इंपॉर्टेंट है, दाहिना अंगूठा। दाहिना अंगूठा मांगते हैं, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बन जाता है, अर्जुन बन जाता है। हुआ ना ये एकलव्य का स्टोरी, जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप इससे क्या सीखे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सीखे। लक्ष्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उसको बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना सीखे। बहुत सारे संदेश हैं, महाभारत का हर एक किरदार संदेश कहता है, जो इस अध्याय में पूरा बताना संभव नहीं है, संक्षिप्त रूप से आपको जानना है। ठीक है, हिडम्बा का जान गए, द्रोण का जान गए, एकलव्य का जान गए, जो पूछे गए प्रश्न ABC तीनों सेट में पूछा गया था ये 2018 में। 51 दिन 58 डेज बाद वो स्वर्ग लोग सिधार जाते हैं, मगर जो तीसरे दिन ही वो घायल हो जाते हैं।
महाभारत का जो 18 दिन का होता है ना, क्योंकि जब भीष्म जब मोर्चा संभालते हैं, क्योंकि कौरवों की टोटल 5 सेनापति चेंज हुए थे। कौरवों के 5 सेनापति, पहला सेनापति भीष्म ही थे, काफ़ी अधिक दुर्गति कर दे रहे थे पांडवों को, पूरा सैनिकों की हत्या कर दे रहे थे, है ना, वीरगति को प्राप्त करवा दे रहे थे। तो तीसरा दिन कृष्ण जी अपनी प्रतिज्ञा भूल के बकायदा क्या रथ का पहिया उनके ऊपर तान दिए थे। बाद में वो इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला रहता है। तो ये जो है बहुत सारा स्टोरी इसके पीछे। कर्ण कौन था? हाँ, भीम का पुत्र, सूर्य पुत्र। कि उनकी माता का नाम कौन क्या था? हाँ, सही है, लड़कियां बताओ, सही बोल रहे हैं? क्या है बताओ, है ना। कुछ चीज़ें कुछ धरोहर में मिलती है, उस चीज़ को बिल्कुल हासिल कर लिया करिए। ये चीज़ रियल में क्या है, कर्ण जो थे सूर्य पुत्र थे, इनकी माता कुंती थी, पुत्र देते हैं जिससे, तो क्या है कुंती क्या करती है, बाकायदा सूर्य पर उनका प्रयोग कर देती है। शादी के पूर्व वो गर्भवती हो जाती हैं। लोक राज में क्या करती हैं उसको बाकायदा। भारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में हम उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी तरह की जो जानकारी हमको मिलती है। कोई पर्टिकुलर एक वर्ष नहीं है जिसमें इसकी रचना हुई, 1000 वर्ष तक ये संग्रहित होता गया, है ना। 5000 नहीं 500 ईसा पूर्व में ये, या 600 ईसा पूर्व से टोटल मानिए इसको 600 ईस्वी तक, टोटल 1000 साल तक इसको संग्रहण किया गया, संकलन किया गया। इसका कोई एक व्यक्ति नहीं है संकलन करने वाला, वह संकलित करता गया। बहुत सारी हैं। तो इस कारण 1919 में संस्कृत विद्वांकर महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व करते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा 1919 में ये संस्कृत विद्वान रहते हैं, वीएस सुखथांकर। ये क्या कहते हैं, इनके नेतृत्व में बाकायदा एक सदस्य बनता है। वो पूरा संस्कृत में जितने भी श्लोक हैं, उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, जितना भी भारत में, यहाँ तक इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी क्षेत्र में संस्कृत श्लोक है जिसका संबंध महाभारत से है, ठीक है, उसको क्या करना, संग्रहित करना और उसका निचोड़ना, मतलब उसकी संग्रहित करके उस श्लोक का बाकायदा जो सार है उसको निचोड़ना कि महाभारत में जो मेन उद्देश्य है, महाभारत में जो कौरव पांडव हैं उसकी जो भूमिका है वो सभी जगह एक समान है कि नहीं। सुबनखा, हाँ, अरे वाह, जान रहे हो, बहन है। हाँ, रक्षाबंधन अच्छा बनाते हो बहन जी। बताओ रावण जी की पत्नी का नाम? हाँ, लड़के लोग ज़्यादा जानते हैं, मंदोदरी। उनका मायके कहाँ है भाई? यहाँ पर 1919 का सन याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया, महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व करता किया और इन्होंने टोटल 47 वर्ष लगे सभी क्षेत्र की संस्कृतों का श्लोक को एकत्रित किया, कौन सबको पढ़ा, सबका अर्थ समझा, एक मत नहीं मिला, सब में विभेद टाइप मिला, मगर जो कथा का, जो कहानी का सार है एक था। टोटल इसमें 13,000 पृष्ठ बन गए, 13,000 पृष्ठ बन गए। सोचिए 13,000 पृष्ठ वाला ये एक ग्रंथ बन गया जिसमें कुछ बातें निकली। 47 वर्ष लगे इस रिसर्च में। कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष। और क्या बातें निकली कि संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता, जितनी भी संस्कृत भाषा में जितने भी पाठ हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो हमको पांडुलिपि मिला, पांडुलिपि जानते हैं क्या होता है? रचयिता ने खुद अपने हाथों से लिखा हो। उस संस्कृत के कई पाठों के अंश समानता है, मगर दूसरे भाषा का जो अर्थ है उसमें असमानता देखने को मिलती है और अनेक क्षेत्रीय विभेद हैं, वही बताया गया। आने वाला विवाह, इंटरेस्टिंग चीज़ें, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार के। मगर उसके पहले हम देखते हैं बंधुता। बंधुता में क्या होता है? रक्त संबंधी होते हैं और रिश्ते नाते होते हैं। क्या आपके नाना मामा रक्त संबंधी हैं? समझ में आ रहा रक्त संबंधी में क्या बोलना चाह रहा हूँ?
आपके मामा का बेटा है समझ लीजिए, है ना, क्या वह रक्त संबंधी है? रक्त संबंधी मतलब जिसमें आपका जो भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादा है, हाँ ना, ये दादी है, वो क्या रक्त संबंध हो सकता है। मगर क्या मामा मामी होंगे? रक्त संबंध नहीं आएगा वो। कि प्रश्न पूछता है बंधुत्व क्या है, रक्त संबंध क्या है? तो रक्त संबंध में एक पिता का पुत्र का, है ना, एक भाई का बहन का जो संबंध है, रक्त संबंध है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो परिवार हैं बढ़ते जा रहे हैं, एक प्रकार कुल बन जाता है। एक परिवार का विस्तृत रूप है कुल, और कुल का विस्तृत रूप है गोत्र। और गोत्र सम गोत्री विवाह नहीं होता। अंतर जाति विवाह, बहिर्जाति विवाह दो प्रकार के हैं। कि उपेंद्र का विवाह किसी से हो जाता है, दूसरे जाति वर्ग से हो जाता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये अंतर जाति विवाह में आएगा कि बहिर्जाति में आएगा? बहिर्जाति में आएगा। जब एक जाति का व्यक्ति दूसरे से विवाह करता है, दूसरी जाति में, तो क्या आएगा? बहिर्जाति विवाह। और अंतर जाति यहाँ लड़कियां जो हैं यादव हैं, है ना, अपने यादव लड़के से विवाह होता है, माता पिता करते हैं, तो क्या होगा? अंतर जाति विवाह। संयुक्त परिवार हुआ करता था, है ना, और जो थे सबका खाना एक ही चूल्हे पर बना होता, चाहे वो उसमें 20 सदस्य हों, 25 सदस्य हों, 50 सदस्य हों। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, है ना, नाम से ही चलता है। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कौरव पांडव, ये दो बांधव हैं। बांधव धृतराष्ट्र जन्म से क्या थे? अंधे थे, मगर ज्येष्ठ थे। ज्येष्ठ मतलब बड़े थे। पांडु को राजा बनाया गया, धृतराष्ट्र को नहीं बनाया गया, क्योंकि जन्मजात तो अंधे थे। पांडु की मृत्यु हो जाती है ना, और पांडु के जो पुत्र हैं अल्पवयस्क हैं, छोटे हैं, 5 साल 6 साल, उनको राजा बनाएंगे क्या? नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्र भी छोटे, कहीं तो हुए नहीं, है ना, तो छोटे। तो यहाँ पर राजा बनाए जाते हैं धृतराष्ट्र को। कब तक बनाया जाता है? जब पांडु, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, है ना, नकुल, सहदेव, ये 5 हैं, ये अल्पवयस्क हैं, राजा बनाए गए। धृतराष्ट्र जब ये वयस्क हो गए तो नियमता इनको मिलना चाहिए, मगर क्या था वहाँ पर? दुर्योधन आते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, मगर उनके पुत्र अंधे नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई जितने आप राजा हो धृतराष्ट्र, आपके पुत्र ही बने राजा। अगर पांडव लोग बन जाते हैं तो उनका ही वंश चलता रहेगा और हमारा कोई पूछ परख नहीं होगा। इसका पिता कुल, मतलब जो कुल का जो नाम होता था पिता से, पितृकुल वंशी था। ठीक है, मगर अब बहुत सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। सातवाहन राजवंश में माता के नाम से चला करता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी,